बोलिए सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणाम मैनू बख्श लो। सदगुरु स्वरूप प्यारी साध संगत जी, आप जी के पावन पवित्र चरणों में दासी अणिमा जी का मेरठ से कोटि कोटि धन्यवाद जी। सहज अवस्था मिल गई मुझको, आना जाना खत्म हुआ। अब कुरलाना हमारा खत्म हुआ। हम भटकन में थे कि हम कौन हैं। जिज्ञासा उत्पन्न हो रही थी। जिन जिन आत्माओं को जिज्ञासा उत्पन्न हुई थी कि मैं कौन हूँ, ये पता लगा लूं, उन्हें ही संत निरंकारी मिशन में ये ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हुई है। वह वैराग्य में थे। वैराग्य उनके अंदर जाग रहा था कि मुझे मेरा पता चलना चाहिए कि मैं कौन हूँ। ये सतगुरु जी का मिलना, संतों का हमारे जीवन में आना कोई ऐसे ही नहीं है ना। इसे ही निरंकार की कृपा समझो। अपने इष्ट परम प्रभु परमात्मा जिसको हम मान रहे थे बेसिक में, उनकी कृपा समझो। चारों वर्णन है, चारों वर्णन के यहाँ पर पहुंचे हैं संत निरंकारी मिशन में, और सभी ने ही ये ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त की है। तो जो भी हमारे इष्ट थे, जिसको भी हम मानते थे, जिनकी भी हम वैराग्य के साथ भक्ति कर रहे थे, उन्होंने हमें यहाँ पर पहुंचाया और बिल्कुल सहज अवस्था में लाई मालिक दाता। जब संत बन जाता है इंसान, मन संतमति पे चल पड़ता है, तब वह साधन छूट जाते हैं, साध्य हो जाता है। औरों को प्रेरणा देने लायक जीवन फिर वह जीता है। संत हमेशा सिर्फ और सिर्फ निरंकार में ही रहते हैं। निरंकारी तो दिया है हमें सब कुछ है। अब ये हम गंगा यमुना जमुना स्नान करें, पर स्नान तो अब ये आत्मा का हो रहा है। ये अमृत वचन जो सत्संग में हम सुन रहे हैं, संत वाणी जो हम सुन रहे हैं, हम जो तृप्त हो रहे हैं श्रवण कर करके कथाओं को, सत्संग को, ये रूह जो रूहानियत में बैठी है, विराजमान हुई है, अब वो हम फिर दोबारा मात गर्भ में नहीं आएंगे, नहीं पहुंचेंगे इस घोर गंदगी में। सतगुरु जी ने तो समझा दिया। ज्ञान यदि इंसानों को मिल जाता है तो वह मुक्ति प्राप्त कर जाता है। मुक्ति पथ बतलाने वाले, इस पे चलाने वाले सिर्फ और सिर्फ एक सतगुरु जी ही होते हैं। और ज्ञान ही सतगुरु जी के द्वारा जो हमें प्राप्त कराया जा रहा है, वही संतों की पूंजी है। मुबारक है कि हमारे सभी काम रास हो रहे हैं, हम पे गाड़ियां हैं, कोठियां हैं, हमारे खजाने भरे हैं, पर हम फिर भी निरंकार की पूंजी से भरे रहे, धन से भरे रहे हर पल। एक ही सार हमारा जीवन है, निरंकार प्रभु परमात्मा साकार सतगुरु माता सुदीक्षा जी के चरणों में ध्यान लगाकर संगत मां में हम बैठे रहे, सत्संग करते रहे। गुरु ज्ञान से हम हर पल अपने मन को रंगते रहें। इस रंग को हम कभी भी अपने पास से जाने ना दें। प्रभु चुनरी मेरी भक्ति के रंग में रंग देना। बहुत आवाजें लगाते हैं हम, अंतर्यामी लो दशा की हाल दिल का, हर बात मेरे परमात्मा को पता है, पर मुझे क्या पता होनी चाहिए ये भी मुझे पता रखना है ना। सिर्फ और सिर्फ मेरा ध्यान अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। जिस तरह से अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान ने समझाया कि तू मछली की आंख को देखना, पानी को स्थिर मैं रख लूंगा, मैं कर दूंगा, है ना, बाकी सारा कार्य मेरा है। पर मेरा ध्यान अभी सहज अवस्था में पहुंचा नहीं पहुंचा,
सदगुरु जी भी हमें समझाते हैं कि इस सृष्टि में तुम्हें समदृष्टि रखनी है, समभाव रखना है। हर तरह से जीवन जीने की सिखलाई दी जा रही है। मानव चोले में आने के बाद मानवता का पाठ पढ़ाया जा रहा है। ये तो समझाया ही जा रहा है कि तू अंश का अंश है, तू परमात्मा का अंश है, तू शरीर नहीं है। पर साथ में ये भी सिखलाई दी जा रही है कि तुझे जीवन कैसे जीना है। और संत हरि के बस एक ही बात हमें समझाते हैं कि तू हरि का होके हरि का गुणगान कर। देखिए, काम वास्तव में ही कोई नहीं रुकते हैं, जो प्रभु के होते हैं ना उन्हीं के काम चलते हैं, उन्हीं के कारज रास होते देखे गए हैं। खाते पीते उठते बैठते हर पल प्रभु को याद रखो। ये सहज अवस्था में मिल सकता है, कष्ट उठा कर लेना क्या। कष्ट कौन से उठा रहे हैं हम, यदि ब्रह्म ज्ञान की दात के बाद भी हम अपने आप को भूखा मान रहे हैं, हम उठक बैठक करते हुए कहीं मनोकामना मांगने जा रहे हैं, वो मनोकामना हमारी पूरी हो गई तो फिर दूसरी हम मनोकामना मांग रहे हैं। जो ये कर रहे हैं वह सब कुछ अच्छा है, ठीक है ना। अब हमारे जीवन में सहजता, सरलता, सहनशीलता आई है, नम्रता आई है, प्रीति प्यार आया है, नहीं आया है, इसको देखने के लिए भी परीक्षा होती है। और ये किसी एक ही बदले व्यापारी को अपनाते हैं कि सब कुछ लेकर देखता हूँ, सब कुछ लेकर देखता हूँ। तो आज भी यदि हमारी अवस्था वही बनी हुई है कि हमें कोई कष्ट पहुंचा रहा है, हमें कोई पीड़ा दे रहा है, तो हमारा मन तो आज भी सुचारू रूप से एक ही होना चाहिए। जैसा हमने पहले जीवन जिया वही जीवन आज भी जिएंगे। अभी सामने वालों की अपनी अवस्था है कि वो सहजता में है, वो सहनशीलता में है, नम्रता में है, प्रीति प्यार में है या नहीं। पर जो मुझे मेरे सतगुरु जी ने सिखलाई दी है, मुझे तो वैसा जीवन जीना है ना। ये पूरा गुलिस्तान मेरे प्रभु परमात्मा निराकार दातार का है। इसमें रंग बिरंगे फूल, रंग बिरंगी तितलियां मंडराती रहेंगी, है ना। फिर मेरा काम तो सिर्फ और सिर्फ खुशबू देने का है, प्यार देने का है, हमेशा, हर हाल में। जड़ भरत जी कह रहे हैं कि रहुगण राजा, पीटा तो तुमने शरीर को है, आत्मा को नहीं। नृत्य तो आत्मा कर रही है। रहुगण राजा कपिल भगवान से ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त करने के लिए पालकी में सवार हुए चले। रास्ते में एक कहर की आवश्यकता पड़ी, उसको बुखार हो गया, शरीर उसका बेकार हो गया, तो जड़ भरत जी वहां से गुजर रहे हैं। कहर ने उन्हें बुला के इसमें लगा लिया। अब जड़ भरत जी इस जीवन को ऐसे जी रहे हैं कि कोई मुझसे पाप ना हो जाए, क्योंकि उन्होंने जीवन जिए। एक बार उन्होंने हिरन में अपना मोहता लगा लिया तो उन्हें हिरन ही बन के आना पड़ा। अब इस जमाने में उनको बहुत संभाल के चल रहे हैं कि अब के चार पैरों वाला पशु नहीं बनना है, कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं बनना है, जैसा मुझसे व्यवहार होगा मैं ऐसा ही बन के आऊंगा। उन्हें ध्यान है इस जन्म में। तो कहीं कोई चींटी दिखाई दे जाती तो वह ऊपर को हो जाते, कोई कीड़ा मकोड़ा दिखाई देता तो ऊपर को हो जाते, दाएं बाएं हो जाते, तो वो जैसे भी ऊपर को लपकते। तो अब राजा जो पालकी में बैठे उनका सिर कभी इधर लगता कभी उधर लगता, तो उन्होंने उतर के पहले तो पालकी में से ही उल्टे सीधे शब्द गए, लेकिन वो तो अपनी करनी कर रहे हैं, अपने कर्म कर रहे हैं। जड़ भरत जी तो वो तो मूल से जुड़े हुए हैं परमात्मा से। तो उन्हें तो बस ये भान है कि मुझसे किसी जीव की हत्या ना हो जाए। तो अब जब वह नीचे उतरे पालकी से, रघुगण राजा,
उन्होंने अपना चाबुक उठाया और खूब पीटा जड़ भरत जी को। जड़ भरत जी कह रहे हैं, वाह तेरी सजा है, आज इस रूप में तूने सेवा कर दी है, ये भी तेरा शुक्रिया है। सहज अवस्था, सहज अवस्था मालिक मन की। तो हम ब्रह्मगण राजा कह रहे हैं कि ये कैसा है गीता जो इस पे असर ही नहीं हो रहा है, मारने का भी असर नहीं हो रहा। जब जो भरत जी ने नंकार से मिलाया, जो अपनी जिब्बिया खोली कि राजा तुम शरीर को पीट रहे थे, तुम शरीर को सुना रहे थे, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। और इस बार धोखा नहीं खाएगा ये मन, धोखा नहीं खाएगी ये आत्मा। अब ये परमात्मा की हो चुकी है, अपने अंश के साथ जुड़ चुकी है। अब तुम इस शरीर का कुछ भी करो, जो ए जन्मी है, जो जन्म नहीं लेती है, आज उस आत्मा की बात हो रही है। आज आत्मा को उसके परमेश्वर मिल गए हैं। आज ये जागृत अवस्था में है। अब इस शरीर का मुझे क्या करना, शरीर का एक आधार है इसको मुक्त कराने के लिए। दिए में हम तेल डाल रहे हैं, दिया जिस भी साइज का है उसे पूरा भरना चाहिए। तो ये मन के भाव दासी के आ रहे थे कि वास्तव में मेरी आत्मा में भी जो परमात्मा का ज्ञान भरपूर करा है सतगुरु जी ने, ये अंत सांसों तक आत्मा रूपी दीपक ज्ञान से भरा रहे। और उसमें जो बत्ती को सेट करने के लिए लौंगे डाली जाती हैं, इलायची डाली जाती है, दासी का तो यही ध्यान है, मुझे और कुछ नहीं पता जी। तो ऐसे ही इस आत्मा की बत्ती को सुरक्षित रखने के लिए कि ये गिर ना जाए, इधर उधर हो ना जाए, ये सहज अवस्था में रहे, ये सीधी रहे, तो लौंग रूपी ये शरीर जो मिला है, इलायची रूपी ये शरीर जो मिला है आधार इस आत्मा को, तो ये भटकन के लिए नहीं है, ये ध्यान को और मजबूत करने के लिए है। जैसे बत्ती इधर उधर गिर रही थी, उसके आसपास लौंग डाल दी गई है, आधार दे दिया गया है। तो ऐसे ही मेरी आत्मा को इस शरीर का आधार मिला है। अब ये रहे कहीं भी, लेकिन ध्यान तो मेरा सिर्फ और सिर्फ परमपिता परमात्मा में ही रहना चाहिए। अब इसे रोना नहीं है आत्मा को, अब इसे कुड़लाना नहीं है आत्मा को, बहुत रोली जन्मों जन्मों से। आत्मा का सफर है लंबा, शरीर वस्त्र बदल रहा है, शरीर आ जा रहा है, पर आत्मा तो एक ही है ना। बस मैं कहीं भूल कर जाता हूं, मैं कहीं अपने परमात्मा को भूल जाता हूं। सचे ये दुनिया नहीं है, सचे बच्चे वाले नहीं है। यदि हम अपना सत्कार चाहते हैं, हम अपना इज्जत चाहते हैं, हम अपना दुनिया में नाम रोशन करना चाहते हैं, तो कर्म करने पड़ेंगे सुचारू रूप से। हम मांग रहे हैं अपनी इज्जत, हम मांग रहे हैं अपना मान सम्मान, ये कैसे मिलता है, कैसे मिल सकता है? तुम दूसरे का सम्मान करो, तुम दूसरे को प्यार दो, तो बस इनके होके रहोगे तो चाहे आप कहीं भी हो, पूरी सृष्टि तो इनकी है। पाताल भी इनका है, आकाश भी इनका है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण इनके हैं। सतोगुण रजोगुण तमोगुण इनसे ऊपर उठकर हमें सहज अवस्था प्राप्त कराई गई है ना। सतगुण वाले भी पाप पुण्य के चक्कर में चकरा जाते हैं, रजोगुण वाले भी
मांगों में फंस जाते हैं। और तमोगुण वाले का तो कहना ही क्या, जो स्वयं ही कलेश में है, स्वयं ही अपने आप को मुसीबतों में डाल रहा है, स्वयं ही ऐसे नीच कर्म कर रहा है, कोई करवा नहीं रहा है उससे। तमोगुण वालों को मालिक दाता देखना भी पाप है, सुनना भी पाप है, तो उनके पास बैठना रहना तो कितना बुरा साबित होगा, हमारा जीवन ही नष्ट हो जाएगा। इस जीवन को सजाना है, संवारना है। ये आदि मध्य अंत सब परम पिता परमात्मा है, ये अनंत है। इसके अनन्य भक्त बन के इस जीवन से जाएं मालिक। सिर्फ एक की आज्ञा में हम रहें, राय के बराबर भी हम में मालिक ऐसी कमजोरी ना आए कि ये है या नहीं है। ये है, परमात्मा है। सतगुरु जी के इशारे को हर पल हमें याद रखना है, ये है ना। तब तपस्या हमें परमात्मा के लिए मन को करानी है, क्योंकि मन शुद्ध होना चाहिए। इस चित्त चोर को सिर्फ और सिर्फ मन ही हम सौंपेंगे। ये निरंकार सच्चाई है और यही रहने वाले हैं। तीनों काल ये सबसे ऊंचे हैं। मालिक दाता सिर्फ और सिर्फ मुझे अपना ध्यान रखना है ना। बहुत प्यारे संतों के पास में पहुंची हूँ, जो सिर्फ और सिर्फ मुझे ध्यान में पहुंचा रहे हैं। हर पल मुझे ध्यान में ही रहते हुए मालिक के जीवन को बिताना है। इस जीवन की तोड़ निभानी है। सेवा सिमरन सत्संग हर पल करती रहूं। ये जो गहना, ये जो श्रृंगार सदगुरु बाबा हरदेव जी ने कराया है, ये अंत सांसों तक मेरा गहना उतरना नहीं चाहिए। तो ही निरंकार नहीं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। मेरे सतगुरु जी ने जो महामंत्र मुझे दिया है, यही मेरे काम आने वाला है। कलयुग केवल नाम धारा है, सिमर सिमर नर उतरे पारा। इसको ही हर पल सिमरना है, ध्यान में रखना है। मेरे मालिक, योग सिर्फ आत्मा का परमात्मा से होना चाहिए। मैं शरीर का योग तो कर लेती हूँ, पर आत्मा का योग परमात्मा के साथ नहीं हो पाता है। दिखावे की भक्ति यदि हो रही है, तो हो सकता है मैं सबको अच्छी तो लग रही हूँ, मेरी व्यवस्थाएं अच्छी लग रही हूँ, पर मैं अंदर से कहीं टूटन में तो नहीं आ रही हूँ। इस बात पे भी मुझे ध्यान देना है और सच्चे प्रेमियों का साथ देना है, सच्चे प्रेमियों का संग करना है। यूं तो माता जी हमें समझा रही हैं कि ऐसे लोगों को भी नहीं छोड़ना है जो इनके बन नहीं पा रहे हैं। सभी का साथ देते हुए हमें चलना है। मालिक, बहुत प्यारे सतगुरु जी हैं हमारे, बहुत प्यारी सिखलाई है हमारे सतगुरु जी की, कि हर किसी को साथ लेकर चलना है, हर किसी पर ध्यान देकर चलना है। मेरा कुछ चाहिए नहीं है, ये कल किसी और का था, आज किसी और का है, कल किसी और का हो जाना है। लड़ूं किस लिए? यही तो सहज अवस्था है मालिक। इस सहज अवस्था में आप हमेशा रखना है। कल भी किसी ने कहा था कि यहाँ कुछ तेरा नहीं है, तो आगे चल दिए। आज भी कोई कह रहा है कि यहाँ कुछ तेरा नहीं है, तो अब भी आगे चल देंगे। और एक दिन ये शरीर भी चला जाएगा। तो कहाँ कुछ मेरा है, कहाँ कुछ मेरा है। ये पाप की गठरी में अपने शीश पे लिए फिरती हूँ। मेरा 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 तो यहाँ कुछ भी नहीं है। बस फर्ज पूरे करने हैं, कर्तव्य पूरे करने हैं, मुंह का किसी से नहीं रखना है ना। सब कुछ प्रभु को अर्पण करके तन मन धन मुझे जिंदगी जीनी है। ऐसे कर्म कर जाऊं कि जाते टाइम मालिक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार की जो आवाज आए वो वास्तव में सच्चाई से आनी चाहिए, गूंजनी चाहिए।
जो इस मृतक शरीर को भी मालिक जो पंच विहीन शरीर तत्व पंच विहीन में मिलेगा, तो हर तत्व को ऐसा एहसास होना चाहिए कि हाँ, कोई शरीर आज मुझ में मिल रहा है, मेरा ही मुझ में मिल रहा है। तो वहां भी ये सत्कार होना चाहिए शरीर का मालिक, वहां भी इस शरीर का मालिक बुरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं बुरा सोचूं किसका, तो फिर इस शरीर का भी बुरा क्यों सोचूं। सहज अवस्था प्राप्त होने का मतलब यही है कि आत्मा को तो सजाना है ही है, स्वस्थ रखना है, इसको भी मनोरोग होने से बचाना है। पर शरीर के रोग भी ना हो, शरीर से भी कोई घृणा ना करे, शरीर को भी मालिक अंत श्वासों तक ये परम तत्व रोम रोम में उजागर है, बैठा हुआ है मालिक। हर तत्व कह जाए, अग्नि जल वायु धरती आकाश, कि हाँ किसी संत का शरीर आज फिर हमें मिल रहा है, हम मजबूती प्राप्त कर रहे हैं, हम अडोल के साथ मिल रहे हैं, हम अटूट के साथ मिल रहे हैं, हम अनंत के साथ मिल रहे हैं, हम नाशी के साथ मिल रहे हैं मालिक। क्योंकि पांच तत्व का पुतला, पांच तत्व में ही विलीन होना है, मिलना है। आत्मा को तो जीते जी मुक्ति दिलानी है ही, पर इस शरीर का भी अंत बड़ा प्यारा होना चाहिए, है ना। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैं बख्शो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैं बख्शो। और मेरे से किसी को कष्ट ना पहुंचे, मेरे से किसी को दुख ना पहुंचे, मेरे से किसी को परेशानियां ना हो। कल भी मेरा कुछ नहीं था, आज भी मेरा कुछ नहीं है, और कल भी मेरा रहने वाला कुछ नहीं है। इज्जत चाहते हो तो कर्म करो, धन्य कर। बोलिए सदगुरु माता।